टकराएगा, जो हमसे टकराएगा। नमस्कार साथियों, हम मौजूद हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बाहर और यहाँ पर हम आपको बताएं कि जो है कर्मचारी हैं बैंक के और उन्होंने बोला है आज हम पहुँचे कोटक महिंद्रा बैंक के पास। हम जानना चाहते हैं कि आगे इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि हमें पता लगा है कि ये जो कोटक लाइफ बैंक है, कोटक लाइफ इंश्योरेंस जो कि सेक्टर 16 फरीदाबाद में है, 17 तारीख को जो हमारे इसमें जो इनके मेन बने हैं नेशनल हेड दिनेश पिल्लई, वो क्रिश्चियन जाति से संबंध रखते हैं। उन्होंने आदेश दिया 17 तारीख को मेल के थ्रू कि बिल्कुल यहाँ से और पूरे देश में 2000 ब्रांचों से देवी की मूर्तियां हटा दी जाए और मंदिर को हटा दिया जाए। तो इस आदेश का पालना करके यहाँ भी हो गया। लेकिन अगर 17 तारीख से पहले ये आदेश आता जैसे बागेश्वर धाम की यात्रा निकल रही थी तो सोचो यहाँ पर करीब 10 लाख लोग खड़े होते हैं। तो ये हमारे देश का अपमान है, हमारे देवताओं का अपमान है, हिंदू का अपमान है, जो हम बिल्कुल सहेंगे नहीं। मैं संजीव कुशवाहा देव सेना का जिला अध्यक्ष हूँ फरीदाबाद का। इस नाते आज हम यहाँ पहुंचे। हिंदुओं का अपमान और जो हिंदू देवताओं का अपमान हुआ है उसके पुरजोर विरोध में है। और इसमें जो कार्यकर्ता है यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, वो भी आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। जबकि कुशवाहा जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, हर मंदिर मस्जिद हर जगह में मंदिर लगाते हैं लोग, क्यों उनको आहत लगी, उनको दर्द हुआ और वो मंदिर ही हटा दिया। 25 सालों से ये यहाँ पर मंदिर लगा हुआ है, 20 साल से ये ब्रांच है, 25 साल से स्थापित हुई है, पूरे देश में 2000 ब्रांचों में लगी हुई है। अब अचानक ऐसा क्या हो गया? क्योंकि दिनेश पिल्लई जो है क्रिश्चियन जाति से संबंध रखता है, केरला का, उसने ऐसा आदेश दिया कि सारी मूर्तियां कम्युनिकेशन देंगे और जिसने ये मेल करी है करता है, लेकिन ये थोड़ी है तो हिंदू है तो इंडिया का ही, जो कस्टमर है वो भी सभी हिंदू हैं। दिनेश पिल्लई, दिनेश पिल्लई, दिनेश पिल्लई, कौन है दिनेश पिल्लई? ये जो इसका हेड है जी, नेशनल हेड है दिनेश पिल्लई। इसके कहने पे मेल आई है। मेल आने के बाद इस जितने भी ब्रांच है ना वहाँ से मंदिर हटा दिए गए और इतना हाथ हुआ हमारे को। ये तो इस तरीके से कार्य कर रहा है, ऐसे कर्मचारियों को तो देश से बाहर काम करना चाहिए। जानकारी आपको किसने दी कि दिनेश पिल्लई ने ऑर्डर दिया? इन्हीं के कर्मचारी द्वारा हमें ये पता लगा देश में। हाँ जी, हाँ जी, वो आप सामने कुछ लोग तो आके सामने बताएंगे भी, आपसे बात भी करेंगे। यहाँ देखें अभी आ रहे हैं आपके पास बीच में। और मैं बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, ऐसी लोगों को ना इस देश से रहना नहीं चाहिए, जो यहाँ का खा के गुण कहीं और का खाते हैं। बिल्कुल उनको छोड़ देना चाहिए देश, और देश से बाहर जाके करें ड्यूटी। ठीक है, हमारी मांग ये है कि जिसने भी ये मेल करी है इस मेल को कैंसिल करे और जहां हमारे देवी देवता जिस मंदिर में बैठे थे उनको इज्जत के साथ वहीं बैठाया जाए, और नहीं तो कानूनी कार्य होगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये हर देश में करेंगे आंदोलन इस चीज के लिए। तो ये मांग है हमारी, आपके सभी जितने भी पत्रकार आए आपके माध्यम से ये सभी जगह बात फैल जाए कि जो इस तरीके का अपमान हम बिल्कुल नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे कुशवाहा जी? मैं संजीव कुशवाहा देव सेना का जिला अध्यक्ष हूँ। आज जो हमारे धर्म के खिलाफ जो आज हुआ है, इतना निंदनीय हुआ है कि आज एक क्रिश्चियन जाति का यहाँ का जो नेशनल हेड बन जाता है वो एकदम आदेश देता है 17 तारीख को। अगर ये आदेश 16 तारीख को आता कि सभी ब्रांचों से 2000 ब्रांच पूरे देश में है और 3 ब्रांच फरीदाबाद में है, तो यहाँ से सभी से मंदिर हटा दिए जाए और मूर्ति भी हटा दी जाए, कितना बड़ा अपमान है हिंदुओं का। तो आप देखें कि जब परशुराम जी ने शस्त्र उठाया था सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए, तो देव सेना भी बहुत इससे प्रभावित हुई है। बहुत ही गलत संदेश हमारे देश में जा रहा है। मंदिर और मूर्तियां हैं मंदिर इसमें बैंक में। हाँ। ये लगी हुई थी 20 सालों से लगी थी यहाँ पर, 20 साल से ये बैंक यहाँ पर है। अगर 20 साल से अब तक है तो अचानक से ऐसा क्या हो गया? बल्लभगढ़ के अंदर बहुत सारे एससी जाति के लोग वो उसमें क्रिश्चियन बन चुके हैं। ठीक है, तो ये इनका जो मुहिम है कुछ आगे ऐसी है कि बदलाव करना है, धर्म परिवर्तन। जी करो, सबसे बड़ी बात ये है, जो ये पिटाई आए जो भी आए, ठीक है, अगर इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के अपने मंदिर हटाए गए तो किसी का हटाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं। उन्होंने हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, हमारे सनातन धर्म का अपमान किया है। जहाँ एक और हम लोग मांग कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, वहाँ दूसरी और हमारे यहाँ देश से हमारे शहर से मूर्तियां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां ही हटा दी जा रही हैं। तो ये तो बहुत ही गलत काम है और हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान है, जो हम हिंदू लोग बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे और इसके लिए हमें कुछ भी
करना पड़े हम करेंगे यहाँ पर, और हम उस मंदिर को दोबारा स्थापित करवाने की कोशिश करेंगे। अधिकतर मैं देखती हूँ कि हरिजन कास्ट के लोग होते हैं, उन्हें ये ज्यादा क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका ये ना हमारे हिंदू लोगों का ना बहुत ही गलत बात है कि ये उनके बरगलाने में आ जाते हैं और वो अपना हिंदू धर्म छोड़ के क्रिश्चियन धर्म में ही है। क्रिश्चियन लोग उनको लालच देते हैं। हम ये नहीं कहते धर्म कोई भी हो, लेकिन हम अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए हम ये कहेंगे कि अपने तुम धर्म निभाओ, लेकिन हमारे धर्म का अपमान मत करो, हमारे देवी देवताओं का अपमान मत करो। तुम कोई भी, तुम क्रिश्चियन हो, तुम क्रिश्चियन पूजा करो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, लेकिन हमारे मूर्तियां हटाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैंने सुना है कि क्रिश्चियन लोग जब ऐसी कास्ट को क्रिश्चियन बनाते थे कि इनके पास इतना पैसा ये तो बहुत ही गहरी बात है और इस पे मैं चर्चा अभी नहीं कर सकती यहाँ पर। मंदिर में बैठे थे, यहाँ बैंक कर्मचारी का प्रयास करेंगे। बैंक कर्मचारी हैं सर, क्या हुआ है और कब मेल आई है? विष्णु जी हैं जो कि मैनेजर हैं, विष्णु जी से बात कर लेते हैं। विष्णु जी, क्या दिक्कत आ गई मंदिर हटवाने पे आ गई? ये सब तो अपने को भी पता नहीं है कि क्या दिक्कत आ गई क्या है आपकी? मैं मैनेजर हूँ। और बैंक मैनेजर हैं आप? हाँ जी। तो क्या ऑर्डर आया था? क्या नाम क्या है आपका? पूरा नाम बता दीजिए। विष्णु दत्त चौबे नाम है। ठीक है, आपके पास क्या ऑर्डर आया था? मेरे पास नहीं आया है, ऊपर वाले के पास में है। वो लोग बोल रहे हैं कि एचओ से हमारी आई है कि सारी यहाँ से फोटो वगैरह जो भी है हटा दिया जाए, और जो भी मंदिर है ये सब मतलब मत रखिए, मंदिर वगैरह ना रखा जाए बैंक में। हाँ, और फोटो वगैरह ना रखा जाए। तो आप लोग इसके समर्थन में या विरोध में है? नहीं, इसके विरोध में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी पहला कर्तव्य रहती है हमारी धर्म और मातृभूमि की रक्षा करना। तो हम लोग इसके समर्थन में है, आपको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं कि आप लोग जैसे लोग हैं तो हमारा सनातन धर्म भी बचा। मतलब आप लोग चाहते हैं बैंक में मूर्ति और मंदिर रहे? जी, हम लोग चाहते हैं बैंक में हमारी मूर्ति रहे देवताओं की और मंदिर भी रहे। विष्णु जी, कब से ब्रांच चाहिए यहाँ पे? ये ब्रांच हो गया 20 सालों से। 20 साल से? हाँ, और यहाँ पे भी जॉब करने वाले भी लोग हैं, 15 सालों से हैं, 18 सालों से हैं। ठीक है। ऐसे भाइयों के लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस बैंक के अंदर कई कर्मचारी हैं जो इस लड़ाई में शामिल है, पर ये भाई वो शख्स है, इस भाई को सलाम है हमारे को कि ये भाई खुल के कैमरे के आगे बोल रहे हैं। बाकी अंदर से ना सभी भाई लड़ना चाहते हैं, पर खुल के कह रहे नौकरी चली जाए, पर धर्म का अपमान नहीं सहूंगा। इस भाई को सुनूटे हमारी। हटाए गए हैं मंदिर? सारे बैंकों से हटा। कितनी बैंक है टोटल? कम से कम 2 ब्रांच ऊपर के कब मेल आया आपके पास? कब सूचना मिली आपको? सूचना मिली 17-18 तारीख को कि मैंने जब आया तो देखा कि इसमें तो है नहीं मूर्ति। तब मैंने ये सब देखा तो फिर मैंने कुछ किया नहीं, लोगों से पूछा तो लोगों ने बोला कि एचओ से आई है, मेल आई है कि हटा दिया जाए। इसके वजह से मैं भी चुप रह गया कि मतलब क्या चीजें ये हो रही है। मंदिर हटाया जा रहा है तो फिर दिवाली, होली ऐसा कोई त्योहार भी सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा? ये नवंबर में बात है, सिर्फ यहाँ पर बन जाएगा क्रिश्चियन का, बस ये मान लीजिए आप। जो होता है कौन सा चर्च वाला होता है, क्या होता है, हटाने का साइन क्रिसमस डे मनाया जाएगा, बस ये मान लीजिए आप। अच्छा। और हिंदुओं का जो अपमान है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस भाई को वास्तव में मैं बहुत दुआएं दूंगा जो हिंदू के साथ खड़ा हुआ है, और ये इसका कर्मचारी भी है, मैनेजर भी है, मैनेजर पोस्ट पे 1 लाख तनख्वाह होने के बावजूद अपनी जिंदगी दांव पे लगा। जो क्रिसमस नहीं मनाना चाहते उनको कैसे जबरदस्ती मनवाएंगे? यही तो बात है, ये तो आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं। ये मैसेज जाना चाहिए जितने भी कोटक लाइफ के कस्टमर हैं, ये जाना चाहिए मैसेज आपकी तरफ से। इसके जो जितने भी कस्टमर हैं वो भी इस बात को ध्यान दे कि आपको क्या करना है, कि इसका इंश्योरेंस करवाना है या नहीं करवाना है। केवल क्रिश्चियन लोग ही करवाएंगे, फिर ये भी ध्यान रखना। कोई बाकी हिंदू जाति का कोई भी यहाँ पर इसका इंश्योरेंस नहीं करवाएगा। फिर तो सर क्रिश्चियन भी तो हिंदू है, लेकिन इन्होंने क्यों किया ऐसा? किस लिए? क्या सोच के किया? सोच के ये है कि मैंने आपको बताया ना, बल्लभ वर्ग के बहुत सारे लोग, क्रिश्चियन है तो हिंदू, बहुत सारे लोग, नहीं पूरे देश की बहुत बड़ी वो है। हाँ बोलो। मेरा नाम अनीता है और मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी कि जो ऐसी लोग हैं वो क्रिश्चियन में क्यों कन्वर्ट होते हैं। मैं बताती हूँ, जैसे कि पंडित हो गए, जाट हो गए, जैसे ऊंची ऊंची कास्ट होती है, कहीं ना कहीं जाति भेद किया जाता है, जिस कारण ऐसी लोग जो है क्रिश्चियन में कन्वर्ट होते हैं। क्योंकि जो बड़ी कास्ट के लोग होते हैं वो ऐसी लोगों से मेल मिलाप नहीं करना चाहते। मंदिरों में भी, कहीं भी अभी यूपी में भी जातिवाद बहुत ज्यादा किया जाता है, और इस कारण ये जो क्रिश्चियन जो लोग हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं और मोमडन में भी जाके खुश होते हैं।
वीरेंद्र शास्त्री जी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए, बैंक के कर्मचारी भी हैं और मैनेजर भी हैं और देश सेना के सदस्य भी हैं जो इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं बैंक के बाहर। और हम आपको बता दें कि बैंक से जो है मूर्तियां हटाई गई हैं और जिनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। देखते रहिए अभी तक के लिए।